एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक युवती रहती थी। रिया अपनी चमकदार मुस्कान और जिज्ञासु मन के लिए जानी जाती थी। गांव में एक मशहूर बाजार था, जहां दुर्लभ मसालों से लेकर बढ़िया कपड़ों और खूबसूरत गहनों से लेकर विदेशी फलों तक के अनगिनत विकल्प थे। एक सुबह रिया आने वाले फेस्टिवल के लिए एकदम सही ड्रेस खरीदने के लिए बाजार गई। वह कुछ ऐसा खास चाहती थी जो उसे अनोखा महसूस कराए। जैसे ही रिया व्यस्त बाजार में दाखिल हुई, वह कपड़ों की विविधता देखकर हैरान रह गई। हर रंग की ड्रेस थी जो सेक्विन, लेस और कढ़ाई से सजी हुई थी। वह जिस भी दुकान पर गई उसमें कुछ अलग था और हर ड्रेस पिछली से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। पहले तो रिया सभी विकल्पों को देखकर उत्साहित हो गई। उसने एक के बाद एक ड्रेस ट्राई की, शीशे के सामने घूमती रही और खुद को फेस्टिवल में कल्पना करती रही। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, उसका उत्साह उलझन में बदल गया। दोपहर तक रिया थक चुकी थी। वह बाजार के बीचों बीच एक बेंच पर बैठ गई। परेशानी देखकर एक बूढ़ी महिला उसके पास बैठ गई। उसने खुद को मीरा के रूप में पेश किया, जो एक बुनकर है और जिसने कई हार्वेस्ट फेस्टिवल देखे हैं। तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है प्रिय? मीरा ने धीरे से पूछा। रिया ने आह भरी। मैं फेस्टिवल के लिए परफेक्ट ड्रेस ढूंढना चाहती थी, लेकिन बहुत सारे विकल्प हैं। मैं तय नहीं कर पा रही हूं और अब मैं पहले से ज्यादा उलझन में हूं। मीरा ने धीरे से हंसते हुए कहा। द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, उसने समझदारी से कहा। कभी कभी बहुत सारे विकल्प होने से ज्यादा उलझन हो सकती है, बजाय बहुत कम विकल्पों के। परफेक्ट विकल्प ढूंढने में फंस जाना आसान है, लेकिन परफेक्शन एक भ्रम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जो सही लगे उसे ढूंढना है। मीरा की बात को रिया ने ध्यान से सुना। जब मैं छोटी थी तो मुझे भी ऐसी ही समस्या थी। मैं सही चुनाव करने को लेकर इतनी चिंतित थी कि मैं उस पल की खुशी से चूक गई। सच तो यह है कि आप जो भी चुने, वह आपका आत्मविश्वास और खुशी ही है जो उसे सही बनाती है। नई स्पष्टता के साथ रिया ने मीरा को धन्यवाद दिया और दुकानों पर वापस लौट आई। इस बार उसने अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा किया। उसे एक ऐसी पोशाक मिली जो सही लगी, गहरे नीले रंग की एक साधारण लेकिन सुंदर गाउन। ये बहुत ज्यादा शानदार नहीं थी, लेकिन इसने उसे सहज और खुश महसूस कराया। फेस्टिवल की रात रिया आत्मविश्वास से चमक रही थी। उसकी पोशाक सुंदर थी, उसके डिजाइन की वजह से नहीं, बल्कि उसे निकलने वाली खुशी की वजह से। वह अपनी सहेलियों के साथ नाची और हंसी, बिना किसी दूसरे अनुमान के हर पल का आनंद लिया। गांव वालों ने उसकी प्रशंसा की, न सिर्फ उसकी पोशाक की वजह से, बल्कि उसने जो सबक सीखा और साझा किया उसकी वजह से। रिया ने पाया कि एक सही चुनाव का सार विकल्पों की अधिकता में नहीं, बल्कि उससे मिलने वाली खुशी और संतुष्टि में निहित है। और इस तरह रिया की कहानी और द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस गांव में एक प्रिय कहानी बन गई, जो हर किसी को याद दिलाती है कि कभी-कभी कम ही अधिक होता है और सच्ची सुंदरता भीतर से आती है।